सभी के पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य भविष्य में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी के भाग्य से जुड़े, आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़े जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी का आपको समाधान दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे होते हैं। लाइव के नाम से एक नंबर चल रहा होगा आपके टीवी स्क्रीन के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में, उसमें आपको कॉल करना होता है, जिसके बाद से आप खुद इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप जैसे हजारों लाखों दर्शक अभी तक ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान पा चुके हैं, और ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है दर्शकों जहां पर आप खुद जुड़ सकते हैं, खुद गुरुजी से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो इसीलिए बिना देरी किए कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान को इसी कार्यक्रम में पा सकते हैं। चाहे आपकी समस्या किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे विवाह से संबंधित समस्या हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, चाहे आपके करियर से संबंधित समस्या हो, चाहे संतान से संबंधित ही समस्या क्यों ना हो। कई सारे दर्शक कहते हैं कि बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई कहते हैं बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं मिल रही है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस शो में मिलेगा, इसलिए बिल्कुल बिना देरी के आप कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं और खुद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हर रोज अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। आपके जीवन में जितने भी परेशानियां चल रही हैं किसी भी क्षेत्र से, सब पर इस कार्यक्रम में चर्चा होती है। इसलिए आप भी यदि उस चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि वास्तव में समस्याओं का समाधान मिले, तो बिल्कुल कार्यक्रम में आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हर रोज की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, 10 महाविद्याओं के ज्ञाता है मृगेंद्र चौधरी जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति। गुरुजी बहुत बहुत आभार आपका जताना चाहेंगे, हर रोज की तरह आज भी आपने दर्शकों को समय दिया। दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ। गुरुजी जब भी आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, हमेशा आपको एक तय समय देते हैं, बताते हैं कि इतने समय में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यदि उस समय में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको 100% मनी बैक की गारंटी दी जाती है। जी हाँ, अगर आपका काम नहीं बना तो आपका पूरा पैसा आपको वापस दिया जाएगा। और लेकिन आपको यह भी बता दें कि अभी तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है जब किसी को पैसा वापस करना पड़ा हो। यानी जो भी गुरुजी के पास आया है हमेशा आशाओं के साथ गया है, खुशहाली के साथ गया है, कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगी है। इसलिए आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे। और साथ ही कोई पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि आपको करवाना है तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है, जो फॉर अपॉइंटमेंट के नाम से चलना है। उसके बाद से आप एक छोटी सी अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे, फिर अपना काम करवाइए। चाहे तो अगर कार्यक्रम में किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लगता तो उन अपॉइंटमेंट्स वाले नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट लेना है, उसके बाद से आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। चाहे तो टेलीफोनिक माध्यम से, चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे तो मिलकर के भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कार्यक्रम में अंत तक जरूर बने रहिएगा और जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का कॉल लेने का हम प्रयास करेंगे। गुरुजी, हम चाहेंगे थोड़ा सा चर्चा हो, लेकिन उससे पहले ही जो दर्शक हैं हमारे लगातार जुड़ने शुरू हो गए हैं तो उनका कॉल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है? जय। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ? ये 13 जुलाई। 13 जुलाई? हाँ हाँ, 1995। ठीक है। टाइम क्या है? जी 12:13 दोपहर में। ठीक है। जन्म स्थान? जी ग्वालियर। क्या प्रश्न है आपका? जी मैं जानना चाहता था मेरी जॉब लगेगी या नहीं, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, कितना पढ़े लिखे हैं आप? जी हमने कुछ ज्यादा तो नहीं किया है पढ़ाई में, लेकिन एमए किया है। ठीक है। बीएड तो नहीं किया साथ में? जी साथ में बीएड भी किया हुआ क्या? नहीं, बीएड नहीं किया हमने। चलो, कन्या लगन है, लगन में मंगल बैठा है, सेकंड हाउस में राहु बैठा है जी, थर्ड हाउस में गुरु है, पंचम में चंद्रमा, सप्तम में शनि बैठा है, अष्टम में केतु, 10वें सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं। देखो भाई, सरकारी जॉब के तो प्रॉपर योग बने हुए हैं आपके। जी सूर्य और बुध भी 10वें बैठे हैं और शुक्र ही बैठा है। 10वें बुध बैठा है ना, ये राजयोग है। 10वें शुक्र बैठा है एज लॉर्ड ऑफ 9th, वो भी राजयोग है। तो 2 राजयोग है आपकी जन्मपत्री में। और दशा जो है आपको लगी हुई है अभी राहु की, बस दशा आपकी अच्छी नहीं है। और राहु में केतु चला हुआ है 19 अक्टूबर 2023 से और 7 नवंबर 2024 तक ये रहेगा। उसके बाद आपका भाग्य का जो स्वामी है शुक्र दशा में आ जाएगा, या आपकी सपोर्ट करेगा। आप जो है पन्ना धारण करें, जाम्बिया का पन्ना 6 से 7 कैरेट का, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। इसके साथ बुध के स्तोत्र का पाठ करें आप डेली, और बुध के बीज मंत्र ओम राम ह्रीम रोम सा बुद्धाय नमः, इसकी जो है 5 माला सुबह सुबह आप करिए।
निश्चित तौर पर आपकी जॉब लगेगी और अच्छे योग हैं आपके। खास करके बैंकिंग सेक्टर में, एक्साइज या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप एग्जाम दे सकते हैं। एसएससी का एग्जाम भी आप दे सकते हैं, सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके। कोई क्लरिकल पोस्ट निकलती है ना, वो भी आपको मिल सकती है। जरूर ट्राई करें आप। गुड लक। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो करियर में तरक्की की चाह आप रख रहे हैं वो जरूर पूरी हो। और यही हम हर एक दर्शक को बताना चाहते हैं। दर्शकों, अगर आप भी अपने करियर की समस्या से परेशान है, करियर बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन से फील्ड में जाना है, तो एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करें, ताकि आपको पता चले कि आखिर समस्याएं कहाँ पर है। इसलिए बिना देरी किए, जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आपका नंबर चला होगा लाइव वाला, उस पर कॉल करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फतेहपुर से विश्वनाथ जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। जी 10 मार्च 1994। 10 मार्च 1994, ठीक है। टाइम क्या है? प्रातःकालीन 4 बजे। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ का है? फतेहपुर जिले के कोर्रा कनक ग्राम सभा। बस जिला ही बता दीजिए आप। फतेहपुर, क्योंकि गांव तो आपका जीपीएस में अभी है नहीं रजिस्टर्ड। फतेहपुर अच्छा। यूपी में? जी उत्तर प्रदेश फतेहपुर। ठीक है। 10 मार्च 1994, 4 AM और जी। फतेहपुर। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। प्रश्न हमारा ये है कि हम जो है राजनीतिक फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा जन्म फ्यूचर पत्री क्या हो सकता है? ठीक है। देखिए, वर्तमान समय में हम एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। कहाँ पे? हाई कोर्ट इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बहुत बढ़िया। जी। देखिए, मकर लगन है आपका। लगन में चंद्रमा बैठा है, मकर ही राशि है, साथ में बुध बैठे हुए हैं भाग्येश होकर के। सेकंड हाउस में शनि, सूर्य और मंगल बैठे हैं। थर्ड हाउस में शुक्र उच्चका, पंचम में केतु, 10वें गुरु बैठा है और 11वें राहु बैठा है। बिल्कुल आप राजनीति में जा सकते हैं, बड़ा अच्छा फ्यूचर है आपका। राजनीति में सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रह होता है वो होता है नवमेश। नवम स्थान का मालिक अगर लगन में बैठ जाए, जैसा आपके बैठा हुआ है बुध, तो बुध राजनीति में आपको प्रबल सफलता दे सकता है। साथ में सप्तमेश भी लगन में बैठा हुआ है। जनता का जो स्वामी है, जो आपको जनता से जोड़ता है, वो भी लगन में बैठा हुआ है। इसके साथ साथ जो दशमेश यानी 10वें का मालिक जो है वो भी उच्च का बैठा हुआ है आपका थर्ड हाउस में। तो अच्छे वक्ता रहेंगे आप, बोलने में बड़ी जो है निपुण है आप। ठीक है। लग्नेश जो है सेकंड हाउस में बैठा है धन भाव में, वाणी पे, वो भी अच्छा है आपका। सिर्फ एक समस्या है कि सेकंड हाउस में आपका सूर्य बैठा हुआ है और मकर लगन में सूर्य सबसे प्रबल मार्क माना जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो है काम खराब कर देता है। तो सूर्य की आप शांति जरूर करवाएं। और अब देखते हैं, अगर दशा की बात करते हैं तो दशा आपको बृहस्पति की लगी है। बृहस्पति जो है बृहस्पति में भी आपका चला हुआ है केतु अप्रैल में, उसके बाद शुक्र आएगा। शुक्र आपका बहुत बढ़िया है, कोई ना कोई पद प्रतिष्ठा आपको जरूर दिलवाएगा। मगर एक बात आप समझ लें, आपको काफी लोगों ने बोला होगा कि भाई बृहस्पति आपका बैठा है केंद्र में, राजनेता बनाएगा। मकर लगन के लिए बृहस्पति मार्क होता है, पूर्ण मार्क, क्योंकि 12वें का मालिक है और थर्ड हाउस का मालिक है, तो नुकसान ही करेगा 10वें स्थान पर। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी जी जी। तो बृहस्पति के और सूर्य से को आपने शांति करनी है। शुक्र, शनि, चंद्र और बुध को मजबूत करना है। निश्चित तौर पर आपको राजनीति में सफलता मिलेगी। वो सब कैसे करना है आप मेरे से बात कर सकते हैं उसके डिटेल में। ठीक है। गुड लक। अच्छी जन्मपत्री है आपकी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी सुधार आपको करने के लिए गुरुजी ने बताया है वो आप जरूर करेंगे, ताकि राजनीतिक करियर आपका उज्जवल हो सके। तो दर्शकों, आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप भी पाना चाहते हैं करियर में सफलता, आप भी पाना चाहते हैं अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा, तो बिल्कुल देर न करें, लाइव इस कार्यक्रम में जुड़े, गुरुजी से बात करें और अपनी जन्म पत्री एक बार जरूर दिखवाए। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आती तो है, लेकिन हम उनको अपनी किस्मत मान करके बैठते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। समस्याएं अगर है तो उनका कुछ कारण है, और अगर कारण जानेंगे तभी आप उनको निवारण तक पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए बिना देरी के कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी कारणवश आपका कार्यक्रम में कॉल नहीं लगता तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद से आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। एक अच्छा खासा समय आधे घंटे का आपको दिया जाएगा, जिसमें आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। गुरुजी, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, विघ्नेश जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विघ्नेश जी आपका। आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। जी गुरुजी, मेरा नाम विघ्नेश है। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 26 फरवरी 1997 और जन्म स्थान है बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। वेट करो 26 फरवरी 1997। जी
हाँ, सुबह टाइम क्या है आपका? जन्म समय क्या है? जी, दोपहर के 12:15 पे। ठीक है, आप बताओ जन्म स्थान। जी, जन्म स्थान है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ गुरुजी। बिलासपुर, हाँ जी। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है गुरुजी कि विवाह कब तक होगा, ठीक है, उसके बारे में जानना था। विवाह कब तक होगा, किससे होगा? ठीक है, ठीक है। 26 फरवरी 1997, 12:15 PM, बिलासपुर। जी। वृषभ लग्न है, पंचम में राहु चंद्र मंगल बैठे हैं, 9वें नीच का गुरु बैठा है, 10वें सूर्य बुध शुक्र और 11वें शनि और केतु बैठे हैं। तो आप लव मैरिज को प्रेफर कर रहे हैं क्या लाइफ में अपनी? शादी प्रेम विवाह जी की? नहीं गुरुजी, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है लव मैरिज जैसा, लेकिन बस मुझे विवाह के बारे में ही जानना है बस। देखो, ऐसा योग तो आपका है लव मैरिज का, ठीक है। जी। दशा आपको बृहस्पति की लगी है, बृहस्पति में अभी चला हुआ है शनि, तो अभी विवाह का योग तो कोई नहीं है। नौकरी का योग आपका बना हुआ है, अगर नौकरी में है तो प्रमोशन हो जाएगी आपकी। काम काज के लिए बताइए। नौकरी में हूँ अभी, पावर सेक्टर में। हाँ, तो वो समय अच्छा है आपका। कब ज्वाइन किया आपने? जी, मैंने 2019 में ज्वाइन किया था गुरुजी। तो अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, प्रमोशन हो सकती है आपकी। जी। शादी के लिए कोई अच्छा योग नहीं है आपका, क्योंकि आपका मंगल राहु से पीड़ित है। तो आप मंगल की पूजा करवाइए, आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी, ठीक है। 3 से 4 महीने में आपकी एंगेजमेंट डेफिनेटली हो जाएगी। गुड लक। अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं मेरे से। बिल्कुल विघ्नेश जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी आपको गुरुजी ने उपाय बताए उनको आप जरूर करेंगे और एक बार डिटेल में चर्चा जरूर कर लेंगे, क्योंकि किस तरीके से समाधान होगा, कैसे आपको परिणाम मिलेगा, इसके लिए एक बार आप डिटेल में चर्चा कर लीजिएगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ चल रहे हैं फॉर अपॉइंटमेंट के नाम से, उसमें आपको कॉल करना है। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट साथ ही आपको लेना है, जिसके बाद से आप विस्तार में गुरुजी से बात कर पाएंगे। चाहे तो आप मिलकर के चर्चा करें गुरुजी से, क्योंकि मंडे टू सैटरडे गुरुजी दिल्ली में रहते हैं और संडे की अगर बात करें तो आपको लुधियाना में मिल सकते हैं। और चाहे तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं और चाहे तो आप टेलीफोनिक माध्यम से भी बात कर सकते हैं। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक कदम आपको उठाना है अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ। तो यही आपसे कहना चाहेंगे दर्शकों। साथ ही एक जरूरी सूचना भी आपको दे दें कि गुरुजी के नाम से बहुत लोग फ्रॉड करने का प्रयास करते हैं, तो आपको इस फ्रॉड से बचना है। जो नीचे आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, सिर्फ उसी नंबर पर ही आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है, या फिर गुरुजी की तरफ से आपको कोई कॉल आता है तो उसी नंबर से आएगा, क्योंकि अन्य नंबरों से कई बार आपको कॉल आते हैं और गुरुजी का नाम लिया जाता है उनका सेक्रेटरी बन करके, और उसके बाद से आपसे पैसे मांगे जाते हैं, जिसके बाद से आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। कई सारे दर्शकों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके खुद जिम्मेदार आप होंगे। इसीलिए नीचे दिए गए नंबर्स को नोट कर लीजिए और इन्हीं नंबरों से आई कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी कॉल उसी को सच माने। तो गुरुजी चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, देवराज जी बिहार से। बहुत बहुत स्वागत है देवराज जी। जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। जी, मेरी सिस्टर का है, ये है 21 फरवरी 2003 है। ठीक है, टाइम क्या है? 6 PM है। ठीक है, बर्थ प्लेस? प्लेस है भागलपुर, बिहार। ये जिला है भागलपुर? हाँ, भागलपुर जिला है, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। प्रश्न है कि गुरुजी इसको जो है संगीत के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या टीचिंग के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब? अच्छा, इन्होंने संगीत से किया है एजुकेशन अपना? नहीं, अभी तो 10+2 की है, तो इसको संगीत से करवाना चाह रहे हैं हम। संगीत से। सिंह लग्न है, 3rd हाउस में चंद्रमा है, 4थे में मंगल और केतु बैठा है, 5म में शुक्र बैठा है, 6ठे जो है इनका बुध है, 7म में सूर्य, 10वें शनि राहु और 12वें में बैठा हुआ है गुरु। देखो, संगीत की बजाय अगर एक्टिंग में भेजे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 6th सेकंड का जो लॉर्ड है बुध, वो 6ठे बैठा हुआ है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी इसको। मेरे हिसाब से आप इसको किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स में डाल दो, या जहाँ पर ये अपने आप को रिप्रेजेंट करे। गवर्नमेंट जॉब की बजाय अगर ये परफॉर्म करती है जनता के सामने तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। आप वहाँ इसको डाल दीजिए, सफलता ज़्यादा मिलेगी। गुड लक। बिल्कुल देवराज जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो भी तरक्की आप अपनी बहन की जीवन में चाह रहे हैं वो उन्हें जरूर मिले। और यही तरक्की हर कोई चाहता है, लेकिन उनको कभी कभार रास्ता नहीं मिलता। लोग अपनी समस्याओं का समाधान तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन करने वाला गुरु नहीं मिलता। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको वो सभी सुविधाएं दी जाती है, गुरुजी का सानिध्य आपको मिलता है, और साथ ही साथ आपकी समस्या चाहे कितनी पुरानी हो, चाहे कितनी बड़ी हो, या चाहे कितनी छोटी हो, या किसी भी विषय में किसी भी क्षेत्र की हो, सभी का समाधान किया जाता है। और साथ ही साथ आपको तय समय भी दिया जाता है कि कितने समय में आपकी समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे।
यदि ऐसा नहीं होता है तो साथ ही साथ 100% मनी बैक की गारंटी भी आपको दी जाती है, ताकि आप विश्वास कर सके और अपने समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। तो दर्शकों, इसीलिए आपसे बार बार कहना चाहेंगे, यदि कार्यक्रम में जुड़ करके आप समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ लाइव वाला नंबर चल रहा है, उसमें कॉल करें। यदि कार्यक्रम में किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लगता तो कार्यक्रम के बाद आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट वाला नंबर चल रहा है 95 वाला, तो उसमें आप कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रवीण जी जुड़ चुके हैं हमारे नासिक से। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। हाँ, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ मैं प्रवीण कुमार सिन्हा नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी जी। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बेटे का नाम है प्रदीप संगम सिन्हा। डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख है सर 11 अगस्त 1998। 11 अगस्त। जन्म स्थान उसका पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में। जन्म समय? तो उसके जॉब के बारे में और उसकी शादी शादी के बारे में पूछना। जन्म समय बताइए। क्या जन्म समय? बर्थ टाइम? जन्म समय सर रात को 9:42। हाँ। अब बर्थ प्लेस है इनका पुणे, ठीक है? पुणे हाँ। महाराष्ट्र। क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। अभी उसके जॉब के बारे में पूछो। उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है लेकिन जॉब कुछ लग नहीं रहा है सर। कौन सी फील्ड, कौन सी स्ट्रीम से किया है? ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। ठीक है। 11 अगस्त 1998, 9:42 PM, पुणे। हाँ। मीन लगन है, लगन में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। सेकंड हाउस में शनि नीच का, पंचम में बुध सूर्य मंगल शुक्र, छठे राहु है और 12 में बैठा है केतु। देखिए, आपके बेटे को जो दशा लगी है केतु से लगी है, 2021 से परेशान चल रहा है आपका बच्चा। सुन पा रहे हैं आप? सुनाई दिया सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको मीन लगन है, लगन में गुरु चंद्रमा बैठे हैं, सेकंड हाउस में शनि नीच का है, पंचम में बुध सूर्य मंगल शुक्र बैठे हैं, छठे राहु, 12 में केतु बैठा है। केतु दशा में है 2021 से। 2021 से ही आपका बच्चा बहुत परेशान है, ठीक है? अच्छा। देखिए, इनका मीन लगन है, लगन में गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बना हुआ है, ठीक है? बुध भी उत्तम स्थिति में है, सिर्फ शनि नीच का है। तो आपका बच्चा या तो विदेश जाए, वहाँ से MBA करे तो अच्छा पैकेज इसको मिलेगा। इंडिया में भी अगर MBA करता है तो इसको बहुत बढ़िया पैकेज मिल सकता है। इसके साथ साथ या आपका बच्चा सिविल सर्विसेज यानी IAS IPS इत्यादि की अगर तैयारी करता है तो उसमें भी सफलता के योग ज़्यादा है। राहु छठे बैठा है, इसलिए उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो उसको करवा दी, मगर अब केतु जो है दशा में आ गया है, इसलिए उसके पैर नहीं टिकने दे रहा है। तो या तो आप केतु की शांति करवा दीजिए या फिर जो फील्ड 2 मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर इसका भाग्य आप आजमाइए। इसको उच्च पद मिलेगा जीवन में, ये नीचे काम नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है? अगर आप डिटेल में मेरे से बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। आपको पूरा समझाया जाएगा किस प्रकार आपने क्या क्या उपाय करने हैं और किस प्रकार किस फील्ड में तैयारी के साथ ही जा सकता है। गुड लक। बिल्कुल प्रवीण जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने दिए हैं उनको आप जरूर करेंगे और एक बार डिटेल में जरूर बात कर लेंगे ताकि गुरुजी आपको और अच्छे से समझा सके। दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे पास जो है लिमिटेड समय होता है और हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके, उनकी समस्याएं जान सके और साथ ही समाधान दे सके। इसलिए अगर आप लोग विस्तार में चर्चा करना चाहते हैं, ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं और समाधान पूरी तरीके से चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल ही रहे हैं नीचे, फॉर अपॉइंटमेंट के नाम से 95 वाला नंबर, उसको आपको नोट कर लेना है। कार्यक्रम के बाद एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आप लीजिए, जिसके बाद से आप चाहे तो टेलीफोनिक माध्यम से बात कीजिए, चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से बात कीजिए, चाहे तो खुद मिलकर के बात कीजिए, क्योंकि गुरुजी जो है मंडे टू सैटरडे की अगर बात करें तो दिल्ली में रहते हैं और संडे को लुधियाना में रहते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, मुंबई से जुड़ चुके हैं, राजेश जी। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। मेरा 31 अगस्त 1972 है। ठीक है। 1972। ठीक है। टाइम क्या है आपका? ये रात के 12:14 है। 30 तारीख का 31 हो जाती है। 12:14। ठीक है। हाँ, मतलब 30 की तो 31। बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस मुंबई है। मुंबई। क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा कुछ एक तो सेहत थोड़ी सही नहीं रहती है, मतलब एनर्जी रहती है, थोड़ा हाई, कामकाज नहीं चलता है मेरा, अच्छा नहीं चलता है कामकाज। क्या काम करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का करता हूँ काम, ये अपना नई मुंबई में करता हूँ काम। देखो, वृषभ लगन है, लगन में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में शुक्र है, थर्ड में बुध और केतु है, चौथे सूर्य मंगल बैठा है, अष्टम में गुरु है और 9वें राहु बैठा है। यार, जन्म पत्री तो बहुत बढ़िया है आपकी, प्रॉपर्टी के काम के लिए बेस्ट जन्म पत्री है आपकी।
क्योंकि 4th हाउस में सूर्य बैठा है वहीं पे अपने घर का, और साथ में मंगल बैठा है, तो इस काम में काफ़ी सफलता है आपको। बाकी मैं दशा देखता हूँ किसके लगी, इस काम में अच्छी सफलता मिलेगी आपको प्रॉपर्टी में, ठीक है। दशा आपको लगी हुई है गुरु में राहु की 14 दिसंबर 2023 से। बस ये राहु ही आपकी समस्या का कारण है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी गुरु जी। ठीक है। एक तो आपका चंद्रमा शनि से पीड़ित है, चंद्रमा का स्टोन धारण करिए आप, मोती डालिए, साथ में सूर्य का माणिक्य आप डाल लीजिए। अगर आप माणिक्य डाल लेते हैं तो इससे जो है आपको प्रॉपर्टी में बहुत रिटर्न मिलेंगे, बहुत फायदा आपको होने वाला है। इसके साथ साथ जो आप मंगल की जो है छोटे से टोटके ऐसे कुछ उपाय हैं वो आप करवाइए, उनकी जानकारी आप मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका पेट का जो एरिया है, चेस्ट एरिया, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर उसमें अगर कोई तकलीफ आपको आ रही है ना तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। गुड लक। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं वो आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी दिक्कतें, जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उनसे आप छुटकारा पा सके। तो दर्शकों, आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप भी हैं किसी भी समस्या से परेशान अपने जीवन में, तो उसको जरूर दूर भगाने की जरूरत है, और आपको जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की। उसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपके जो ग्रह है वो आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, किस तरीके से आपके जीवन में होने वाले कामों को प्रभावित कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी कुंडली का अवलोकन एक बार जरूर करवा लेना है, ताकि आप समझ सके जो काम आप करना चाहते हैं उसमें रुकावटें क्यों आ रही हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप वो पता लगा सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की साइड नंबर चल रहा है लाइव के नाम से, उस नंबर पर आप कॉल कर करके कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, और चाहे तो आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे दर्शक हमारे शिकायत करते हैं कि आपकी लाइनें बहुत बिजी आती हैं। तो उनको बताना चाहेंगे कि आप जैसे कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो परेशान है अपनी समस्याओं से, एक ही समय में सब कॉल करते हैं, इस वजह से लाइनें व्यस्त आती है। तो इसलिए आप कार्यक्रम के बाद आराम से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप अगर आप किसी अपने परिचित को वो नंबर भेजें तो उनकी समस्याओं के समाधान का माध्यम भी आप बन सकते हैं। साथ ही कोई पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान यदि आपको करवाना है तो उसके लिए भी आपको छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके बाद से आप जो है अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। गुरुजी, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, मनोज जी झांसी से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। जी, हमें अपनी पत्नी के बारे में पूछना है गुरु। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए, उनकी जन्म तारीख बताओ। उनका है 16 अगस्त सन 1973, रात में 9:30 बजे। ठीक है, रात में 9:30 बजे, ठीक है। हाँ गुरु जी, उनकी वजह से वो परेशान रहती, बीमार रहती और हम भी रहते। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान झांसी है। ठीक है, झांसी। स्टेट क्या पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है। बीमार रहती है आपकी वाइफ? जी गुरु जी। आपकी पत्नी बीमार रहती है, ये पूछा? हाँ, वो शारीरिक काफी उनको कोई ना कोई चीज बनी रहती है, और जब से शादी हुई हमें भी बनी रहती गुरु जी कभी। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मीन लगन है, लगन में चंद्रमा बैठा है, और मीन राशि आपके सेकेंड हाउस में इनके मंगल है, 4th में शनि और केतु है, 5th में बुध है, 7th में शुक्र नीच का, और जो है 10वें राहु नीच का, और जो है 11वें गुरु नीच का बैठा हुआ है। तो देखिए बहुत से ग्रह इनके जो है नीच के ही हैं, और 2020 से शुक्र जो है दशा में है वो भी नीच का ही है। शुगर की समस्या इनको आ सकती है, डायबिटीज़ इनको हो सकती है, ठीक है। और भी जो है स्त्रियों की जो समस्याएं होती हैं उनसे भी ये पीड़ित रहेगी, और शुक्र में भी सूर्य चला हुआ है, तो शरीर के अंदर जो है बुखार भी बना रहेगा, बेमतलब के शरीर में पीड़ जो है दर्द वगैरह बना रहेगा, और ये समस्या इनको जुलाई तक रहेगी। जुलाई के बाद जो है ठीक हो जाएगी। ये जो है मांगलिक है, इस वजह से जो है आप बीमार रहते हैं थोड़ा सा, तो मंगल दोष की शांति करवा दीजिए इनकी, उससे जो है आपका स्वास्थ्य फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुड लक। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी दिक्कतें आपकी पत्नी की जीवन में आ रही हैं उनसे छुटकारा आपको मिल सके। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से लोग यहाँ पर कार्यक्रम में लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। तो आपको भी इंतजार नहीं करना है, लाइव वाला नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसमें कॉल करके आप लाइव कार्यक्रम में पूछ सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं, गुरुजी का सानिध्य पा सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लगता तो बाद में आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे दर्शक ये भी कहते हैं कि हमारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए खासकर यही कहना चाहेंगे कि आप कार्यक्रम के बाद जरूर कॉल कीजिएगा, छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। तो दर्शकों, बिना देरी के नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। गुरुजी, वैशाली जी एक और दर्शक हमारी जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है वैशाली जी आपका। हाँ, मेरे बेटे का नाम है युग टेक्सटाइल।
ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 2 दिसंबर 2005। 2 दिसंबर 2005। हाँ। ठीक है। जन्म समय है 10:19। 10:31। हाँ, 19। हाँ जी, 10:19। 19 मिनट जन्म समय शाम के समय, सुबह के? सुबह के 10:21। 19। अच्छा, 19 मिनट। आप तो संस्कृत में बात कर रही हैं। ठीक है। हाँ, जन्म स्थान कहाँ का है? ईसलकरंजी का। है जी, ईसलकरंजी का है जन्म समय। जिला कौन सा है? ओ कोल्हापुर। कोल्हापुर बोलिए ना। हाँ। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। हाँ, उसके शिक्षण के बारे में पूछना है। 2 दिसंबर 2005, 10:19 हाँ, AM। शिक्षण के, वो 12वीं हुआ है, हम्म। उसके शिक्षण के बारे में पूछना है। इसको आप इंजीनियरिंग में डाल दीजिए। मकर लग्न है, 3rd हाउस में राहु नीच का, 4th में मंगल बैठा है अपने घर का, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना के, 7th में शनि है, 10 में गुरु है, और जो है 9 में केतु नीच का, 11 में चंद्र सूर्य बुध। इसको इंजीनियरिंग में आप डाल दीजिए। अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर ये बन सकता है। +2 के बाद आप एक काम और कर सकते हैं, इसको एनडीए का एग्जाम, अगर ये एलिजिबल है एनडीए का एग्जाम देने के लिए, तो उसका एग्जाम इससे दिलवा दीजिए। आर्मी में लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो सकता है। अच्छी जन्मपत्री है आपके बच्चे की। या फिर आप इसको जो है ग्रेजुएशन करा करके आर्ट्स सेक्टर से आईएएस या आईपीएस की तैयारी करवा सकते हैं। ये बच्चा आईपीएस बन सकता है। ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन के बाद एसजीएल का एग्जाम दे सकता है, उसके अंदर भी जो है लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। या फिर असिस्टेंट कमांडर का जो एग्जाम दे सकता है, उसमें ये असिस्टेंट कमांडर लग सकता है। तो काफ़ी ऑप्शन इसके सामने है, बस जरूरत है एक अच्छी प्लानिंग की। अगर आप डिटेल में मेरे से बात कर लेंगी तो मैं आपको ये सारा लिखवा दूंगा अच्छे से कि कब कब ये क्या कर सकता है। उनमें से कोई एक ऑप्शन अगर ये चुन लेता है तो इसकी लाइफ बहुत बढ़िया जो है सेटल हो सकती है। गुड लक। बिल्कुल वैशाली जी, उम्मीद करते हैं एक बार आप जरूर बात कर लेंगे अपॉइंटमेंट लेकर के। नीचे नंबर आपके चल रहे हैं 95 वाला फॉर अपॉइंटमेंट के नाम से, उसमें आप एक बार कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और गुरुजी से विस्तार में चर्चा कर लीजिए, ताकि जो भविष्य की प्लानिंग आप अपने बच्चे की बना रही हैं वो सही दिशा में बना सके। गुरुजी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहेंगे। हम मनी बैग की गारंटी कहते हैं, क्यों आप ही मनी बैग की गारंटी देते हैं, वो भी 100%? एक रीजन है। देखिए, अगर आप किसी भी समस्या जो है, कोई भी समस्या है ना, अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो जाए जी, उसकी अगर जड़ आपकी समझ में आ जाती है कि वो ग्रह की वजह से है, या फिर पितृदोष है, काल सर्प दोष है, प्रेत दोष है, या फिर आपकी वास्तु दोष है, या फिर कुछ और तंत्र कोई बाधा लगी है, तो अगर आपको समस्या समझ में आ जाती है, फिर हमारे भारत के अंदर ऋषि मुनियों के द्वारा हजारों ऐसे शास्त्र लिखे गए हैं अलग अलग समस्या के ऊपर, जिनमें उनके निवारण का प्रॉपर उपाय दिया हुआ है। अगर उस समस्या को समझ करके उनका निवारण उन उपायों के साथ किया जाए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाए, प्रॉपर जो है पूरी श्रद्धा के साथ, अगर ईमानदारी के साथ उनको किया जाता है, तो उसमें लिखा हुआ कि 100% जो है रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ठीक है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सी ऐसी विद्याएं लिखी हुई हैं जिसमें पुत्रेष्टि भी आता है। अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो लोग पुत्रेष्टि करवाते हैं। ठीक है। शादी नहीं होती है तो उसके लिए बहुत से ऐसे हवन अनुष्ठान इत्यादि हैं जिसमें शादी हो जाती है। इवन हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट भी आए हैं कि 45 की एज के बाद भी हमने जो है उनकी शादियां करवाई हैं। ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि 50 आफ्टर 50 के बाद भी कुछ लेडीज़ को हमारे पास आने के बाद जो है बच्चे कंसीव हुए, वो माँ बन चुकी हैं। तो इस प्रकार से हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है समस्या को समझ लेने के बाद। अगर उसका सेट प्रोसीजर हमें पता होता है कि हाँ जी, ये मैंने समस्या समझ ली है और इसका प्रोसीजर मुझे पता होता है, सोल्यूशन हमारे पास होता है, क्योंकि हमने पास्ट में वो सोल्यूशन किए होते हैं, तो हम व्यक्ति को जो है मनी बैक गारंटी दे देते हैं कि भाई आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है हर फील्ड, यानी राजस्थान से लेके जो है बंगाल तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी विद्याएं भारत में हैं वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। तो हर तरीके से हम हर एंगल से जो है सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं और लगभग सोल्यूशन हो ही जाता है। बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, इसीलिए इतना आत्मविश्वास भी होता है कि दर्शकों को 100% मनी बैक की गारंटी दी जाती है। आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा किसी भी प्लेटफॉर्म में कि 100% मनी बैक की गारंटी दी जाती है। इसीलिए बार बार आप सभी से कहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम में हमारे पास समय अब नहीं बचा है, नीचे दिए गए नंबर्स को आप फॉर अपॉइंटमेंट के नाम से जो चल रहे हैं उनको अपने फोन में सेव कर लीजिए, अपने अपनों को दीजिए, ताकि वो भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। बार बार यही कहेंगे आपसे, अब कार्यक्रम में समय नहीं बचा है, और साथ ही कोई भी समस्या आपकी है, चाहे विवाह से संबंधित, चाहे संतान से संबंधित, चाहे करियर से संबंधित ही क्यों ना हो, उन सभी समस्याओं से छुटकारा आपको मात्र ये नंबर दिला सकता है। इनको सेव कर लीजिए, छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।